में 26 सीटों पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। जी हां, जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के तहत चुनाव के दूसरे चरण सेकेंड फेज के तहत 26 सीटों पर 26 असेंबली हलके में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 3500 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर आज इन 26 सीटों पर इन 26 विधानसभा क्षेत्रों की आवाम, इन 26 विधानसभा क्षेत्रों की जो वोटर हैं वो अब वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और इन 26 सीटों पर जो आज वोटिंग हो रही है, इनमें कई अहम चेहरे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, रविंद्र रैना, तारिक हमीद कर्रा, साजन बरकाती, मिराजुद्दीन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है, जिनकी किस्मत का फैसला अवाम आज करेंगे। मैदान में कुल 239 उम्मीदवार मैदान में है और इनमें से 26 उम्मीदवारों को जीत मिलनी है। यानी 26 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्हें अपने इलाके में, अपने हलके में सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे 2 रिपोर्टर। राजन मौजूद है रियासी से और मुदस्सिर भी मौजूद है हमारे साथ। पहले हम राजन का रुख करते हैं। राजन, हमें यह बताएं, आपके पीछे काफी भीड़ दिख रही है, हलचल दिख रही है, क्या वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है? बिल्कुल विशाल, आप देखिए कि उत्साह कैसा है। आपको मैं अपने वीडियो को कहूंगा कि आपको ये लाइन दिखाएं। अभी पोलिंग जो है अभी शुरू हुई है और जिस तरह से लाइन आप देख सकते हैं, पहले से ही लोगों ने अपना उत्साह दिखा दिया है, लोगों ने अपना रुझान दिखा दिया है कि वो अपने मत का इस्तेमाल जल्दी से जल्दी सुबह के वक्त ही करना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि बलदेव राज शर्मा जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो भी सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं ये बलदेव राज शर्मा जो है वो सामने खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और अपना वोट कास्ट किया जाएगा। यहाँ माता वैष्णो देवी कटरा सीट जो कि डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी है, वहां पे पहली दफा ये कंटेस्ट करेंगे बलदेव राज शर्मा। और इनका सीधा जो मुकाबला है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ देर पहले इनकी बात हुई है। इनका कहना है कि अलंगी कांग्रेस पार्टी और साथ में रियासी जिले में कांग्रेस पार्टी और उसके साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जुगल किशोर शर्मा, उनके साथ इनका कड़ा मुकाबला हो सकता है। लेकिन इनको उम्मीद है कि लोग जो हैं इनके पक्ष में ही वोट डालेंगे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने यहाँ पे रैली की और ये कहा कि ये जो कटरा टाउन है, जिस तरह से एक तरह से ये राजधानी है जम्मू कश्मीर की पिलग्रिमेज टूरिज्म को लेकर, जिस तरह से माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ देश के कोने कोने से आते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही, जो बात की हमसे, उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 80% से ज्यादा जो है वोटिंग यहाँ पे हुई थी इसी सीट पे। और यहाँ से जो वोटर परसेंटेज है वो बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि 2 बूथ हैं और दूसरे बूथ पे भी आप देखें कितनी लंबी लाइन अभी से लग चुकी है और जिसमें हर एज ग्रुप के वृद्ध लोग भी जो है इसमें मौजूद हैं। हम इनसे बात भी करेंगे कि सुबह सुबह पहुंचे हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे हम। आप सुबह सुबह पहुंचे हैं यहाँ पे अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए और लोकसभा चुनावों में भी वोटर परसेंटेज अच्छा यहाँ के लोगों ने दिखाया। जी, क्या कहते हैं, कितना उत्साह है इलेक्शन के लिए? उम्मीद काफ़ी है इसकी कि अच्छा वोटिंग जो अच्छी होगी, इसमें कोई राय नहीं है। लोगों को काफ़ी 10 साल के बाद आपको एक मौका मिला है अपना एमएलए चुनने का, ये कितना अहम आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं माता के चरणों में और वहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी जो है विकास भी हुआ पिछले सालों में। ठीक है, माता की कृपा से सब ठीक है इधर, तो जो वोटिंग है हमारी अच्छी होगी इधर, आज उम्मीद है। तो देखो किसकी किस्मत बंद है। क्या चाहते हैं यहाँ के लोगों को, क्या मुद्दे हैं? लोगों के जो मुद्दे हैं वो अभी बाद में ही डिस्कस होंगे, अब क्या करना है। वोट डालेंगे आप? हाँ ठीक है। यूथ क्या चाहता है यहाँ का, वो जानेंगे कि आप वोट डाले हैं सुबह सुबह ही, क्या काम काज पे निकलना होगा इसलिए पहले? जी जी, ड्यूटी जाना है। अच्छा, ड्यूटी जाना है इसलिए पहले ही आगे सुबह वोट डाल के फ्री हो जाए। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि विशाल कितनी लंबी लाइन है और महिलाओं का भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि रश कितना ज्यादा हो चुका है। और ये सब लोग सुबह सुबह इसलिए आए हैं, किसी को कामकाज पे निकलना है, किसी की दुकान है, दुकान खोलनी है और उससे पहले जो है अपने कामकाज सब खत्म करके जो है ये लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे वोट का इस्तेमाल जो है अपना करना है। आपके लिए क्या इशू है, महिलाओं के क्या इशू है यहाँ पे? महिलाओं का यही इशू है कि हमारे काम शाम होने चाहिए, आगे पीछे जो है रुके हुए, हमें इसी में खुशी है। कौन से काम रुके हुए हैं आपके? हमारे बहुत से काम रुके हुए हैं हमारे मोहल्ले में। क्या सुविधाएं चाहिए इन्हें वगैरह और मोहल्ला वगैरह, लाइटें शाइटें वगैरह, उधर की यात्रा वगैरह सब सुविधाएं आपको पानी की चाहिए, बिजली की चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए? नहीं, बिजली की सुविधा है हमारे पास, पानी की सुविधा मुश्किल है।
अच्छा, पानी की कमी, हाँ कटरा में एक इशू है पानी का, यहाँ पानी जो है यहाँ पे टैंकर के माध्यम से आता है। हाँ वही ना, वही हाँ, वो अलग से पैसे देने पड़ते हैं, टैंकर के अलग से देने पड़ते हैं, वो हमें डबल पड़ जाता है। अच्छा, तो इससे अच्छा कि हमारे जो भी सरकार आए अच्छा काम करे। तो हाँ, सुविधाएं ये पानी चाहिए का इशू आपको है और यहाँ सुविधाओं कटरा टाउन के में। आप चाहने क्या के लिए ही, जी बिल्कुल। पानी का इशू तो है, हम प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन भी करेंगे, जो भी हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा, जहाँ पानी जो है दरिया है, चनाब दरिया से, वहाँ से पानी आना चाहिए। यात्रा स्टेशन है, पानी की किल्लत बहुत काफी है यहाँ पे। पानी एक बड़ी समस्या। बाकी राजन, मैं समस्या आपके पास फिर लौटता हूं। मुदस्सिर, आपके पास मैं आ रहा हूं। मुदस्सिर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुदस्सिर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल 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 विशाल, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और हम बिल्कुल इस वक्त तवारीखी घंटाघर जो कि सेंटर सिटी है, सिटी का जो श्रीनगर है, और बिल्कुल हम मेलन स्कूल के बाहर है जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन यहाँ पे कायम किया गया है। हालांकि सुबह का वक्त है, वोटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन सुबह का वक्त है और सुबह के औकात में जिस तरह से माजी में भी देखा गया है कि काफ़ी कम वोटरान जो है घरों से निकल रहे हैं। लेकिन ये तवक्का की जा रही है कि जिस तरह से रिगरस कंपेन एक चलाई गई पार्टीज की तरफ से, तो उस हवाले से ये लग रहा है, ये अंदेशा है कि जो जो वक्त बीतेगा तो वोटरान की तादाद भी बढ़ जाएगी। और ये जो पोलिंग स्टेशन है ये काफ़ी अहम माना जाता है और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट है छानपुरा से अल्ताफ बुखारी, जो कि अपनी पार्टी के सरबराह भी है, वो यहाँ पर अपना वोट जो है वो पॉल करेंगे। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि काफ़ी गहमा गहमी ज़रूर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से साउथ कश्मीर में पहले देखा गया कि कामयाब इलेक्शंस हो गए पहले फेज़ के तहत, और अब आज दूसरे फेज़ के तहत सेंट्रल कश्मीर में ये इलेक्शंस हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर 10 साल के वक्फे के बाद ये इलेक्शंस का होना और लोगों में काफी रुझान देखा गया साउथ में भी, और इसी तरह से ये तवक्का की जा रही है कि सेंट्रल कश्मीर में भी उसी तरह का रुझान देखा जाएगा। और जिस तरह से हमने कहा कि हम तवारीखी घंटाघर के पास है, और जिस तरह से पास हिस्ट्री अगर यहाँ की देखी जाए तो ये प्रोटेस्ट की वजह से सुर्खियों में रहा करता था, लेकिन इस बार जो हालात है उसके बरक्स है, यहाँ पर काफी गहमा गहमी दिख रही है, ट्रैफिक भी रेस्टोर है और इस हवाले से। लेकिन सिक्योरिटी के जो खातिर ख्वाह है इंतजाम है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के बीच इलेक्शन जो है वो यहाँ पर मुनक्कद हो रहे हैं, और जिसके लिए जो है इजाफी कंपनियां मंगाई गई है, चाहे ITBP BSF की बात करेंगे या CRPF की। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा फोरफ्रंट पर रहा है, तो वो भी काबिल सराहना है कि जिस तरह से पहले फेज में देखा गया है कि एक पुरअमन तौर पर जो खुशगवार इनेकाद हुआ पोलिंग का, तो यहाँ भी वो तवक्का की जा रही है। तो कुल मिलाकर इंतजाम जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं। और हम आपको बता दें कि अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 असेंबली सेगमेंट्स पे ये पोलिंग हो रही है, और जिसमें 93 कैंडिडेट्स यानी कि 93 कैंडिडेट्स की किस्मत आजमाई आज हो रही है। और कुल मिलाकर 15 असेंबली सेगमेंट्स पे जो कश्मीर में है तो वहाँ पर ये पोलिंग हो रही है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि 1,20,612 ऐसे वोटर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो रजिस्टर हो चुके हैं, 18 और 19 साल की उनकी जो एज ग्रुप है उसमें है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पहला फेज कामयाब तरीन गुजरा है, तो उसी तरह से ये लग रहा है कि यहाँ पर भी ये दूसरा फेज जो है वो एक कामयाब और खुशगवार तरीके से अंजाम हो पाएगा। और जिस तरह से आपने कहा कि मेन फेसेस इस इलेक्शन में है, जैसे उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उनका भी जो है आज इलेक्शन है, पोल डे है, और इसी तरह से सईद अल्ताफ बुखारी और इसी तरह से जो JKPCC चीफ है तारिक हमीद करा, तो वो भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। और ये 3 ऐसे फेसेस हैं जो बड़े फेज माने जा रहे हैं मुदस्सिर। मैं अभी राजन के पास था, राजन से बातचीत कर रहा था, तो वहां जो लोग वोट देने के लिए आए थे उनमें से कई लोगों ने यह बताया कि पानी की समस्या उनको झेलनी पड़ती है, पीने का पानी हो या दूसरी और समस्याएं हैं। कुछ लोगों ने यह बताया, दूसरे हल्के से मैं बात कर रहा था, कि बिजली की फी बहुत ज्यादा जो है वो हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेंट्रल कश्मीर के लोगों की जो मकामी तौर पर जो मसाइल हैं या जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? कश्मीर की हम बात करेंगे तो जिस तरह से माजी में देखा गया कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर ज़रूर ये मुश्किलात हो सकती है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, या जो बिजली के हवाले से जिस तरह से बिजली बिल्स का हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि काफ़ी जो आवाम में नाराज़गी पाई जा रही है बिजली बिलों के हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिजली का यूजेज हो रहा है तो उससे अधिक यानी कि उससे इजाफी बिलें जो है वो उनसे तलब की जाती है और उनको वो पे करना पड़ती है। तो उस हवाले से ये कहना है लोगों का कि बिजली निज़ाम अभी उस तरह का यहाँ पे ठीक नहीं हुआ है जिस तरह से फीस वसूला जा रहा है। तो यकीनी तौर पर बिजली की जो है सूरत हाल वो मुद्दे रहेंगे। और इसके अलावा जो सबसे
बड़ा मुद्दा जो कश्मीर में है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है। और श्रीनगर की खासकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी लोग जो है, खासकर यूथ जो है, इसी मुद्दे से जूझ रहे हैं। और इनको उम्मीद है कि अगर यहाँ पर असेंबली आती है तो कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसी स्कीम्स जो है वो मुरतब की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज है, जो रोजगार के मसाइल है, स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रविंदर रैना मौजूद हैं। रविंदर रैना, आज हमने पहले भी दिखाया था कि सुबह की शुरुआत उन्होंने इस तरह से की थी, अपने तौर पर उन्होंने जो उनकी पूजा थी वो उसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। समीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, रविंद्र रैना अभी पहुंचे हैं, आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं। ये रविंद्र रैना यहाँ पे पहुंच गए हैं अभी। तो रविंद्र रैना लंबेड़ी एरिया है जहाँ के वो रहने वाले हैं, लंबेड़ी राजौरी, और वहाँ के दम एरिया है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दम, वहाँ पे ये पहुंचे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं अभी ये वोट कुछ ही टाइम पे अंदर जाएंगे पोलिंग बूथ पे और वोट डालेंगे। और फिलहाल यहाँ पे पहुंचे हैं सुबह ही, क्योंकि इनका कहना था कि उसके बाद उनको लगातार कई जगहों पे जाना है और वहाँ पे अपनी प्रचार एक किस्म से देखना है, मैनेजमेंट देखनी है। तो फिलहाल यहाँ पे पहुंचे हैं, अपना वोट भी दिखा रहे हैं। जी बात करने की कोशिश करेंगे। सर रविंद्र जी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी वोट डालने के बाद ये बात करेंगे, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल नजदीक ही हैं ये, इसलिए अभी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप विजुअल्स में देख सकते हैं। समीर, आपसे मैं कम से कम ये जानना चाहता हूं, जब तक समीर ये बताएं कि नौशेरा जो विधानसभा क्षेत्र है ये कितना अहम है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, यहाँ मुकाबले में कौन कौन लोग हैं? जी चलिए समीर, फिर आपके पास वापस लौटते हैं। मुदस्सिर, राजन, समीर, आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको पल पल की जानकारी, जैसे मैंने पहले बताया, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के 26 विधानसभा क्षेत्रों की जनता, वहां के वोटर्स अब लाइन में है, कतारों में है। वो उन्होंने बहुत सुना इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों को, नेताओं को, कि आज मौका है उन्हें अपना फैसला दर्ज कराने का ईवीएम में, और वो ये सिलसिला शुरू हो चुका है।